तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो अब क्या आता है, देखिए कॉमन एरर्स, मतलब किस तरह से गलतियां हो जाती है सेंटेंस के अंदर और किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसी की बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इस वाले टॉपिक में एरर्स के अंदर क्या होगा, अपने पास 9 सेट्स हैं, ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 395। अब देखिए एक ही टॉपिक को लेकर 395 क्वेश्चंस, अब मान के चलिए 400 क्वेश्चंस हैं। अब देखिए एक टॉपिक के 400 क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, ऐसा लगता है पूरी की पूरी इंग्लिश एक ही टॉपिक में कवर होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा आप कि किस तरह से अपनी इंग्लिश कवर हो सकती है, ठीक बात है, क्या क्या बात है इसमें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इसका पहला लेते हैं सेट। तो देखिए सेट नंबर फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन कितना है, आपने 50 क्वेश्चन है, समझते हैं इसको कहाँ गलती हो सकती है, ठीक बात है। एक बात ध्यान रखनी है, सेंटेंस एक ही होना जरूरी नहीं होता है, कई बार क्या बहुत सारे सेंटेंस जुड़े होते हैं एक साथ, ठीक है। उनमें आप किस तरह से वर्ब को लेकर गलतियां ढूंढेंगे कि वर्ब सही इस्तेमाल हो, गलत इस्तेमाल हुई है, ठीक बात है, कि सही है कि गलत है, सिंगुलर है कि प्लूरल, कौन सी चाहिए। तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस में कंजंक्शन यूज हुआ कि नहीं हुआ है। यदि सेंटेंस में कंजंक्शन यूज हुआ है तो वहां आपको सेंटेंस को रीड करने का तरीका थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और वर्ब को ढूंढने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, ठीक बात है। तो पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, जब वाक्य जुड़े होते हैं कंजंक्शन से तो ऐसे वाक्यों को रीड करते समय पहले कहाँ रुकना पड़ेगा, कंजंक्शन के पहले। अब देखिए कंजंक्शन कोई सा भी हो सकता है, तो जब भी वाक्य आपका जुड़ा होता है कंजंक्शन से तो पढ़ते पढ़ते कहाँ रुकना पड़ेगा, कंजंक्शन के पहले रुकना पड़ेगा। और कंजंक्शन के बाद आपकी एक वर्ब आती है अपनी फाइनाइट, ठीक है, उसको छोड़ देना है। उसके बाद जो दूसरी फाइनाइट वर्ब आती है वहां आपको रुकना पड़ेगा। तो जब वाक्य जुड़ा होता है कंजंक्शन से तो पहली वर्ब और फिर क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरी फाइनाइट वर्ब के पहले रुकना पड़ेगा, ठीक बात है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, जरा देखिए पॉइंट आउट करते हैं इसको। तो द टेलीविजन विच यू गेव हर चिल्ड्रन। अब देखिए टेलीविजन कौन सा वाला, जो आपने उसे उसके बच्चों को दिया है, वर्क परफेक्टली, वो बड़ा ठीक से काम करता है, ठीक बात है। अब क्या लिखा जरा देखिए, तो इस सेंटेंस में अपने पास देखिए 2 फाइनाइट वर्ब है, पता है कौन कौन सी। एक फाइनाइट वर्ब है आपकी देखिए वर्क, ठीक है, एक आपकी कौन सी है, गेव, ठीक बात है। गेव क्रिया का सब्जेक्ट क्या होगा आपका, देखिए तो गेव क्रिया का सब्जेक्ट हो गया आपका यू, ठीक है। और जहां तक विच क्या आपका, ये विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक बात है। और जहां तक किस रूप में आ रहा है अभी ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, क्योंकि इसके बाद आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक बात है। तो एक वर्ब कौन सी होगी आपकी गेव, एक वर्ब कौन सी आपकी वर्क है, ठीक है। तो देखिए गेव क्रिया का सब्जेक्ट क्या होगा आपका यू हो गया, तो वर्क क्रिया का सब्जेक्ट क्या होगा, देखिए वर्क क्रिया का सब्जेक्ट आपका हर चिल्ड्रन तो हो ही नहीं सकता, जानते क्यों, क्योंकि हर चिल्ड्रन गेव क्रिया का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट आपका बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो क्रिया इसकी है ही नहीं, किसकी है फिर, ये द टेलीविजन की है। अब बताओ टेलीविजन कैसा आपका, सिंगुलर की प्लूरल। तो देखिए टेलीविजन आपका अभी सिंगुलर है तो वर्ब कैसे होनी चाहिए आपकी, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखी वर्ब आपकी, देखिए वर्ब लिखी है वर्क, जो ठीक नहीं है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, देखिए वर्क्स, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो द टेलीविजन विच यू गेव हर चिल्ड्रन वर्क्स परफेक्टली, इसका मतलब जो टेलीविजन आपने उसके बच्चों को दिया है वो बहुत सही तरीके से काम करता है, इसका मतलब हो गया। तो वर्ब क्या करनी पड़ेगी, वर्क्स, और ये वर्क्स किसकी वर्ब है आपकी, द टेलीविजन की वर्ब होगी। तो आंसर क्या होगा आपका, 4th आंसर हो गया इसके अंदर। तो वर्क का क्या करना पड़ेगा, वर्क्स करना पड़ेगा, ठीक बात है। अब इस वाक्य को मैं आपको और तरीके से एक बार समझाता हूँ, थोड़ा देखिए, अब जरा समझना इस बात को आप जरा एक बार। अब देखिए जब सेंटेंस आपका जुड़ा होता है किसी कंजंक्शन से तो कहाँ रुकना होता है, देखिए तो देखिए सबसे पहले आपको रुकना होता है कंजंक्शन के पहले। अब देखिए विच आपका कंजंक्शन है, और वैसे भी WH वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आता है तो क्या होता है, वो कंजंक्शन होता है, तो उसके बाद रुकना पड़ेगा। इसके बाद पहली वर्ब कौन सी आपकी, फाइनाइट। तो देखिए विच के बाद पहली वर्ब है आपकी फाइनाइट गेव, ठीक है, और दूसरी वर्ब कौन सी आपकी वर्ब, ठीक बात है। तो पहली वर्ब को छोड़कर आपको दूसरी वर्ब पे रुकना पड़ेगा, तो कहाँ रुकना पड़ेगा आपको, यहाँ रुकना पड़ेगा। तो एक बार कहाँ रुकना पड़ता है आपको, कंजंक्शन के पहले, और दोबारा कहाँ रुकना होता है, दूसरी फाइनाइट वर्ब के पहले रुकना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 सेंटेंस आपके कौन कौन से जुड़े हुए हैं, ठीक बात है। और वाक्य जुड़ा किससे, आपका रिलेटिव प्रोनाउन से। तो देखिए वाक्य कैसे बनेगा, द टेलीविजन वर्क परफेक्टली, ये सेंटेंस बनेगा, और इस वर्क से क्या करेंगे आप, वर्क्स करना पड़ेगा, ठीक बात है। ये आपका वर्ब हो गई। अब टेलीविजन बड़ा अच्छे से काम करता है, कौन सा, विच यू गेव हर चिल्ड्रन, जो टेलीविजन आपने उसके बच्चों को दिया है वो वाला। तो रीड करने का समझ में आ गया आपका, कंजंक्शन के पहले
और दूसरी फाइनाइट वर्ब के पहले आपको रुकना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाता है तो ये एग्रीमेंट के क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपके हल हो सकते हैं। ठीक बात है। तो इस तरह था इसके अंदर कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ओके, अब देखिए मोस्ट थिंग्स कॉस्ट्स मोर नाउ। अधिकतर चीजें की आजकल ज्यादा लागत आती हैं किसकी बजाय, देन दे डिड अ फ्यू ईयर्स एगो। इसका मतलब जिन चीजों की लागत कुछ साल पहले कम आती थी उनकी आज लागत बहुत ज्यादा कभी आने लग गई है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होगा आपके यहाँ पे, सब्जेक्ट है आपका मोस्ट थिंग्स, ठीक है, सिंगुलर की प्लूरल, तो इस आपका सब्जेक्ट है आपका प्लूरल। और वर्ब क्या लिखी, देखिए कॉस्ट्स, वर्ब होगी आपकी सिंगुलर, तो क्या करना पड़ेगा इसे, तो इसे बनाना पड़ेगा आपको प्लूरल। तो क्या बनेगा देखिए, तो मोस्ट थिंग कॉस्ट मोर नाउ। अधिकतर चीजें आजकल ज्यादा लागत लेके आती हैं बजाय कुछ सालों पहले लागत थी उससे, ये इसका मतलब हो गया। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कॉस्ट करना पड़ेगा। और जो कॉस्ट क्रिया है इसकी फॉर्म क्या होती है, देखिए इसकी तीनों फॉर्म कैसी होती है आपकी, सेम होती है। ठीक बात है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको साथ साथ में। तो इसमें कोई कंजंक्शन वाला बात नहीं है। ठीक बात है। हाँ, इसमें कंजंक्शन है कौन सा वाला, देखिए देन आपका कंजंक्शन है यहाँ पे। ठीक बात है। इसके बाद पहली वर्ब कौन सी होगी आपकी, डिड है। उसके बाद आगे आपकी वर्ब भी नहीं है, तो आगे जब वर्ब नहीं तो आपको रुकने का सिस्टम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा कब रुकना पड़ेगा, जो दूसरी फाइनाइट वर्ब आएगी, यहाँ तो आई नहीं अपने पास। ठीक बात है। तो दो वाक्य कौन से जुड़ गए आपके, तो मोस्ट थिंग्स कॉस्ट मोर नाउ। अगला वाक्य देन कंजंक्शन से फिर क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका दे, तो दे डिड अ फ्यू ईयर्स एगो। इस तरह से वाक्य बन के आया आपका। फिर क्या लिखा, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द पोस्टमैन टुगेदर विद हिज हेल्पर्स। इसका मतलब देखिए पोस्टमैन जोड़ा कैसे, देखिए टुगेदर विद। तो देखिए कुछ बातें मैं आपको समझाता हूँ मौखिक रूप से। देखिए विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक और एंड नॉट से जब दो नाउन जुड़े होते हैं या नाउन प्रोनाउन जुड़े होते हैं तो वर्ब पहले वाले के अनुसार आती है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो मैंने अभी वर्ड बोले विद टुगेदर सारे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आपका ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भी फाइनाइट वर्ब यूज नहीं होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है टेंस वाली क्रिया जिसके बगैर आपका सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा, देखिए द पोस्टमैन। ठीक है, तो वर्ब कौन सी होगी आपकी, कॉल होगी। तो द पोस्टमैन टुगेदर विद हिज हेल्पर्स। इसका पोस्टमैन अपने सहायकों के साथ क्या करता है, देखिए जाता है, कॉल करता है ईच मॉर्निंग, हर सुबह, विद द लेटर्स, क्या करने के लिए, लेटर को डिलीवर करने के लिए जाता है। तो यहाँ क्या लिखा, देखिए पोस्टमैन की वर्ब लिख दी कॉल। अब देखिए पोस्टमैन की वर्ब कॉल नहीं आ सकती, जानते क्यों, कॉल वर्ब कैसी है आपकी प्लूरल है और पोस्टमैन कैसा आपका सिंगुलर है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, देखिए तो इसे करना पड़ेगा कॉल्स। ये हो गया आपका सेंटेंस। ठीक बात है, तो समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अब देखिए लॉट ऑफ मनी नीड टू बी स्पेंट। इसका बहुत सारा धन खर्च किए जाने की आवश्यकता है, किस पर, ऑन द रिपेयर्स का मीनिंग क्या, मरम्मत पर, किसका, ऑफ द हाउस, तो घर की मरम्मत पर बहुत सारा पैसा खर्च किए जाने की आवश्यकता है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट है आपका अ लॉट ऑफ मनी। ठीक बात है, अ लॉट ऑफ मनी कैसा आपका, सिंगुलर है। तो वर्ब क्या लिखी, देखिए नीड, जो कैसी आपकी प्लूरल वर्ब है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर। तो कैसे करना पड़ेगा इसे, तो सिंगुलर हो जाएगी ये नीड्स। टू बी स्पेंट पैसिव का मीनिंग है खर्च किए जाने की आवश्यकता है, किस पर, घर के मरम्मत पर, रख रखाव पर। तो वर्ब हो जाएगी आपकी नीड्स। ठीक है, और इसमें एक ही अपनी फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होगा आपका, लॉट ऑफ मनी सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक, अच्छा फिर क्या लिखिए, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिकतर लड़कियां। अब देखिए जो मोस्ट ऑफ है वो किसके साथ है, ये है गर्ल्स के साथ, तो कैसा हो गया आपका, प्लूरल हो गया। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैज पास्ड देयर एग्जामिनेशन। तो अधिकतर लड़कियां अपने एग्जाम में सफल हो गई हैं इस साल। अब देखिए मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आपका सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब हैज नहीं हो सकती, क्या करना पड़ेगा आपको, हैव करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है। और पता है सब्जेक्ट कहाँ मिलता है आपको, तो देखिए सब्जेक्ट दो जगह मिल सकता है आपका, फाइनाइट वर्ब के पहले या फाइनाइट वर्ब के बाद, दो ही चीजें हो सकती हैं सब्जेक्ट के लिए। फिर क्या लिखा, देखिए द पीपल वेटिंग फॉर द ट्रेन आर वेटिंग इम्पेशेंटली। अब देखिए वर्ब लिखिए अपने आईएनजी वर्ब। अब मैं एक आपको समझा देता हूं कॉन्सेप्ट। किसी भी नाउन के तुरंत बाद, तो देखिए नाउन प्लस क्या होगा, देखिए फोर्थ वर्ब, जिसे बोलते हैं आईएनजी वर्ब। ठीक बात है, तो किसी भी नाउन के बाद क्या आती है आपकी, फोर्थ वर्ब आती है कि नहीं। ठीक है,
तो ये क्या मीनिंग देगा आपका, एक्टिव मीनिंग देगा हमेशा। क्या मीनिंग देगा, एक्टिव मीनिंग देगा। और ये नाउन कभी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी हो सकता है। ये नाउन है आपका, सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या लगाते हैं, फोर्थ वर्ब लगाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जानते 3 वर्ब कभी नहीं आ सकती। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपकी थर्ड वर्ब नहीं आ सकती, सब्जेक्ट के तुरंत बाद फोर्थ नहीं आ सकती, सब्जेक्ट के तुरंत बाद टू फर्स्ट वर्ब नहीं आ सकती, ठीक बात है। फिर भी आती है तो या तो रॉन्ग है या फिर उसका मीनिंग कुछ चेंज हो जाएगा आपका, ठीक बात है। तो नाउन के बाद क्या आती है आपकी, फोर्थ वर्ब आती है कि नहीं। तो देखिए नाउन के बाद फोर्थ वर्ब आने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये एक्टिव मीनिंग देगा आपका। क्या देगा, ये एक्टिव सेंटेंस बन के आता है, मतलब एक्टिव सेंटेंस होगा, ये एक्टिव मीनिंग देगा आपका, ठीक बात है। कैसे देगा जरा देखिए, तो द पीपल वेटिंग फॉर द ट्रेन, इसका लोग बाग जो इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। अब क्या देखिए, ये नाउन है आपका, नाउन के बाद क्या लिखा है देखिए, वेटिंग। अब देखिए नाउन सब्जेक्ट भी है आपका, और सब्जेक्ट के बाद आपका आईएनजी वर्ब आ ही नहीं सकती, क्योंकि सब्जेक्ट क्या मांगता है आपका, फाइनाइट वर्ब। तो ये फाइनाइट वर्ब तो आपकी है नहीं, अब ये कहीं और मिलेगी आपको फाइनाइट वर्ब। तो देखिए द पीपल वेटिंग फॉर द ट्रेन, इसका लोग बाग जो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, आर वेटिंग पेशेंटली। अब जानते हैं आर किसकी वर्ब है, ये आर इस पीपल की वर्ब है। तो क्या देखिए, आर वेटिंग इम्पेशेंटली का बड़े अधीर होकर उस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो लोग बाग जो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वे बड़ी अधीरता से इंतजार कर रहे हैं, ठीक बात है। तो वेटिंग फॉर द ट्रेन क्या हुआ देखिए, ये इसके लिए आपने मॉडिफाई किया, लोग बाग कौन से वाले, जो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, वो बड़े अधीरता पूर्वक इंतजार कर रहे हैं। तो वाक्य लिखा हो क्या देखिए, सही हो गया, क्योंकि द पीपल की वर्ब क्या हो गया आपके, आर। तो क्या हो गया, सही सेंटेंस हो गया। तो नाउन के बाद आईएनजी वर्ब आने का मतलब एक्टिव मीनिंग होता है, लेकिन सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है तो उसके बाद फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। तो देखिए जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी होगी आपकी फाइनाइट वर्ब, और जितनी होगी आपकी फाइनाइट वर्ब उनके क्या होने चाहिए, आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक बात है। और सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब में आपका तालमेल समझ में आ गया तो ये वाला टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें कोई करेक्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, 5th आंसर हो जाएगा, ठीक बात है, नो करेक्शन है इसमें। अब देखिए वन ऑफ हिज फ्रेंड, अब आपको पता होना चाहिए वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, देखिए हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक बात है। तो क्या करना पड़ेगा इसको, तो देखिए ये हो जाएगा वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, और वन ऑफ के बाद नाउन कैसे आता है आपका, प्लूरल, और वर्ब कैसे आती है आपकी, सिंगुलर। तो क्या होगा देखिए, वॉज, ये लिखा हो गया है, ठीक है। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज इंजर्ड, इसका मतलब उसके मित्रों में से एक क्या हुआ देखिए, जख्मी हो गया, किसमें, इन रेलवे एक्सीडेंट का मीनिंग क्या, और रेल दुर्घटना में। तो वॉज तो ठीक है, लेकिन वन ऑफ के बाद क्या चाहिए आपको, प्लूरल नाउन चाहिए। ये भी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। तो वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाई प्लूरल नाउन। तो आंसर क्या होगा आपका, सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। और इसे क्या लिखना पड़ेगा आपको, फ्रेंड्स। और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब देखिए ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है आपका, हमेशा प्लूरल आता है, जो आ गया, ठीक बात है। और वर्ब कैसी आती है आपकी, सिंगुलर, तो वो भी दे दिए। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन टू एक्सरसाइज बुक्स, इसका मतलब तो क्या लिखा देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन, इसके विद्यार्थियों में से प्रत्येक को दी गई क्या, अभी 2 अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई, कब, कल, ठीक बात है। तो क्या लिखा देखिए, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये लिखा सही, वर्ब भी ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5th, इसका फर्स्ट आंसर नहीं है, 5th आंसर है, ठीक बात है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, हाँ गलती कब होती है, ईच ऑफ द स्टूडेंट जब ये होता ना तो फिर ये आंसर आपका पहला आ जाता, ठीक बात है। तो ये सेंटेंस था आपका, तो इसमें कोई करेक्शन सेंटेंस में नहीं है। और आई मेट द चेयरमैन, इसका मेरी मुलाकात किससे हुई, चेयरमैन से मुलाकात हुई। एंड द डायरेक्टर, और किसी डायरेक्टर से मुलाकात हुई। हु क्लेम्स टू बी स्टुअर्ड्स फादर, अब देखिए वो दावा करता है स्टुअर्ड के पिता होने का। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्टुअर्ड का पिता, सिंगुलर है। तो देखिए यहाँ तो बात कर रहे हैं स्टुअर्ट के पिताजी होने का दावा करता है, सिंगुलर है। और यहाँ पे देखिए 2 आर्टिकल लिख दिए, ये आर्टिकल ये लिखा और आर्टिकल ये लिखा। अब 2 आर्टिकल होने का मतलब क्या, 2 अलग अलग व्यक्ति, लेकिन इस सेंटेंस में 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति है, स्टुअर्ट के पिता होने का दावा करता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आई मेट द चेयरमैन एंड, इस आर्टिकल द को आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही हैं। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, तो आई मेट द चेयरमैन एंड डायरेक्टर। अब देखिए चेयरमैन डायरेक्टर दोनों एक ही व्यक्ति है। अभी देखिए क्या बना, द चेयरमैन एंड डायरेक्टर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। उसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या बना आपका, हु बना,
ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा? आपका एंटीसीडेंट। तो बताओ हु का एंटीसीडेंट कौन है यहाँ पे? द चेयरमैन एंड डायरेक्टर। कैसे? सिंगुलर है क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति, इसलिए वर्ब क्या लगा दी यहाँ पे? क्लेम्स। तो देखिए हु की वर्ब होगी क्लेम्स, क्यों हुई? क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही हैं। और आगे क्या लिख दिया आपने? स्टुअर्ट्स फादर, तो आपको आर्टिकल द यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक बात है। अब ऐसा वाक्य पढ़ेंगे कैसे? तो पहले रुकना क्या पड़ेगा आपको? कंजंक्शन के पहले। तो आरपी क्या होगा आपका? कंजंक्शन हो गया। इसके बाद पहली वर्ब कौन सी है आपकी? क्लेम्स है। और उसके बाद आगे फाइनाइट वर्ब है नहीं तो कोई बात नहीं। इसका मतलब मेट क्रिया का सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? आई हो गया। और क्लेम्स क्रिया का सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? हु हो गया। और हु के बाद क्लेम्स क्यों आया है? क्योंकि चेयरमैन एंड डायरेक्टर दोनों एक ही व्यक्ति है, मतलब सिंगुलर है इसलिए। और सिंगुलर क्यों है? क्योंकि स्टुअर्ट के पिताजी होने का दावा करता है वो। ठीक बात है। तो गलती कहाँ थी इसके अंदर? दूसरे पार्ट में द हटाना पड़ेगा आपको यहाँ से। ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब बहुत सारे अवसर होते हैं। किस लिए? फॉर वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। का मीनिंग क्या हुआ? जो अच्छे से प्रशिक्षित होते हैं, अच्छे से पढ़े लिखे विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए बहुत सारे ढेरों अवसर होते हैं। किसके? ऑफ द क्या? इंस्टीट्यूट। इसका इंस्टीट्यूट के जो विद्यार्थी होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनके लिए ढेरों क्या होते हैं? मौके होते हैं, अवसर होते हैं। तो देखिए अब क्या लिखा है देखिए, देयर के बाद आई आपकी वर्ब आई। कौन सी वर्ब आई? आर। ये आर कहाँ से आई? तो ये आर आएगी आपकी प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये वर्ब हुई इसके लिए। ठीक बात है। तो देयर में क्या होता है पता है? स्ट्रक्चर। तो देखिए देयर प्लस क्या होता है आपका? बी वर्ब होती है और फिर होता है आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक बात है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है प्लस, तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे आपकी वर्ब हो जाएगी। तो सब्जेक्ट कौन है आपका? देखिए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो क्या करना पड़ा आपको? आर इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक बात है। तो वाक्य लिखा हो क्या? देखिए सही है, इसमें नो एरर है, आपका 5वां आंसर हो जाएगा। इसके बाद एडर वगैरह हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक बात है। देयर के बाद आने वाली क्रिया कौन डिसाइड करेगा? वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो डिसाइड करेगा। और वैसे भी क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज होती है कुल मिलाकर। ठीक है। और द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स। इसका अच्छे नेताओं का जो प्रतिशतता है, आर नॉट वेरी हाई इन द स्टेट। इसका राज्य में उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब क्या लिखा जरा देखिए, जुड़ा किसी मामला ऑफ से है, तो कौन डिसाइड करेगा आपका? वर्ब। तो वर्ब डिसाइड करेगा आपका परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज आपका सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब क्या करनी पड़ेगी आपको? आर की बजाय इज करनी पड़ेगी। तो द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स। तो देखिए सब्जेक्ट तो क्या होगा? देखिए परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स है, लेकिन वर्ब कौन डिसाइड करेगा आपका? द परसेंटेज कैसा है? सिंगुलर है। तो द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स इज नॉट वेरी हाई इन द स्टेट। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक। और द टीचर विद हिज 2 सन्स। इसका मतलब गुरु जी टीचर अपने 2 बेटों के साथ। अब देखिए जोड़ा मामला कैसे? विद से। और जब 2 नाउन जुड़े होते हैं विद से, तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा? पहला वाला। और पहला क्या लिखा है? द टीचर। तो इसकी वर्ब क्या होगी आपकी? इज। ये तो ठीक है। तो क्या लिखा है? द टीचर विद हिज 2 सन्स इज डूइंग रिसर्च दीज डेज। इन दोनों क्या कर रहा है? वो रिसर्च कर रहा है। ठीक बात है। तो आंसर क्या होगा आपका? नो एरर है इसके अंदर, कोई गलती नहीं है, क्योंकि टीचर की वर्ब क्या होगी आपकी? इज हो गई है। और ये वर्ब डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। इट आर। अब देखिए इट जब भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ कभी प्लूरल वर्ब यूज नहीं हो सकती। तो क्या होगा? देखिए इट इज। तो देखिए इट इज द बुक्स एंड देयर ऑथर्स। इसका मतलब वो किताबें और उनके ऑथर्स लेखक होते हैं दैट हैव कंफ्यूज्ड अस, जिन्होंने हमको क्या हुआ? कंफ्यूज कर रखा है। तो किताबें और किताबों के ऑथर्स ने क्या किया? हमको कंफ्यूज कर रखा है, ये इसका मतलब हो गया। तो गलती क्या होगी आपकी? इट आर नहीं, ही हो जाएगा इट इज हो जाएगा। ठीक बात है। और ये जो है वह किसका है? देखिए समझे बात को। अब देखिए दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। इसका क्या देखिए एंटीसीडेंट क्या? देखिए बुक्स एंड ऑथर्स प्लूरल है, तो क्या करना पड़ा आपको? हैव यूज करना पड़ा। ठीक बात है। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा आपका? सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा? उसका एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा। ठीक बात है। तो जैसे एंटीसीडेंट वैसी वर्ब हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा पहला, इसमें इज करना पड़ेगा। और आइदर ऑफ द 2 बॉयज। अब देखिए आइदर ऑफ के बाद क्या होगा? देखिए प्लूरल नाउन और वर्ब चाहिए आपको सिंगुलर, जो यहाँ पे है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए इज। आइदर ऑफ द 2 बॉयज इज एलिजिबल फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट। तो देखिए 2 लड़के हैं, इनमें से दोनों लड़के एक एक करके इस पद के लिए क्या है? चयन के लिए योग्य है। ठीक बात है। और फिर क्या लिखा है? द हॉर्स एंड कैरिज। अब देखिए द हॉर्स एंड कैरिज एक ही चीज होगी आपकी, घोड़ा बगीचे से कह सकते हैं। इसकी वर्ब होगी आपकी सिंगुलर हैज बीन।
तो द हॉर्स एंड कैरिज हैज बीन स्टैंडिंग एट द डोर फॉर 2 आवर्स। तो देखिए 2 घंटे से ये घोड़ा बग्गी है वो दरवाजे पर खड़ी है। अब देखिए हैज बीन स्टैंडिंग करना पड़ा किसकी वजह से, क्योंकि फॉर दे रखा है आपको 2 घंटे से, तो आंसर क्या होगा आपका 5th हो जाएगा। नो करेक्शन है इसमें, तो हर बार करेक्शन का होना इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, इसका टीचर के साथ साथ उसके विद्यार्थी हैज कमिटेड हिज लाइफ। तो क्या होगा देखिए जुड़ा मामला कैसे एज वेल एज है, तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा, देखिए पहला वाला, और पहला कौन है आपका, देखिए द टीचर है, ठीक बात है। और आगे लिखा है देखिए हिज स्टूडेंट्स, उसी को लेना देना नहीं है, तो द टीचर हैज कमिटेड क्या होगा हिज लाइफ। तो देखिए हिज लाइफ किसके लिए है, टीचर के लिए। इसका वाक्य लिखा हो क्या आपका सही है, नो एरर है इसके अंदर, ठीक बात है। तो ये आंसर 4th नहीं है, आंसर इसका क्या है देखिए 5th है, ठीक है। कई बार हो जाता है मिसप्रिंट, ध्यान दीजिए। अच्छा फिर क्या लिखा देखिए सेंटेंस, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए प्रीपोजिशन के पहले क्या लिखा है, देखिए बिहेवियर कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब इसकी होगी आपकी, और बिहेवियर की वर्ब क्या होगी जरा देखिए वॉज होगी, ये भी ठीक है, ठीक बात है। तो द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज नॉट प्रॉपर, तो विद्यार्थियों का व्यवहार उचित नहीं था, तो वाक्य लिखा हुआ क्या हुआ देखिए सही हो गया, नो करेक्शन है इसमें, ठीक है। फिर क्या लिखा देखिए, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स लिव नेक्स्ट डोर टू हिज आंट, इसका मतलब मेरे विद्यार्थियों में से एक रहता है कहाँ, अपने काकी के अगले घर पे रहता है। तो क्या देखिए वन ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल नाउन हो गया, और वर्ब कैसी होगी आपकी सिंगुलर। तो देखिए वन ऑफ की वर्ब होगी आपकी लिव नहीं, इसे करना पड़ेगा लिव्स, क्योंकि वन ऑफ की वर्ब कैसी होती है सिंगुलर, और वन ऑफ के बाद नाउन के साथ आपका प्लूरल आता है, ठीक बात है। तो आंसर हो गया आपका 2nd इसमें, ठीक है। तो देखिए ऑल द डिक्शनरीज, इसका देखिए सारे के सारे क्या भाई डिक्शनरीज शब्दकोश, विच हैज बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल, जिनको उस टेबल पर रखा गया था, और टेबल कहाँ था देखिए बाय द विंडो, विंडो के पास में, नीड्स रीबिल्डिंग, अब क्या उसको वापस झील चढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए रीबिल्डिंग का मीनिंग क्या हुआ, रीबाइंडिंग सॉरी, तो उन्हें रीबाइंडिंग कराने की आवश्यकता, उनको वापस ठीक से झील चढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो खराब हो गई डिक्शनरी। हाँ तो कहाँ रुकना पड़ेगा देखिए पहला, यहाँ रुकना पड़ेगा आपको, पहला स्टॉप, ठीक बात है, क्योंकि कंजंक्शन है आपका विच, और विच कंजंक्शन किस रूप में पता है, सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि हैव का आपकी फाइनाइट वर्ब है, तो देखिए विच आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और विच की वजह से क्या हो देखिए डिक्शनरीज आपका एंटीसीडेंट है, तो वर्ब क्या होगी आपकी हैव हो गई। तो ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल, सारी की सारी डिक्शनरियाँ जो टेबल पर रखी हुई हैं, और टेबल कौन सा है जो खिड़की के पास है, नीड, इसका मतलब कहाँ रुकना पड़ेगा दोबारा। तो देखिए विच के बाद पहली वर्ब कौन सी होगी आपकी हैव, और दूसरी वर्ब होगी आपकी ये नीड्स। तो बताओ जो ऑल द डिक्शनरीज है आपका सब्जेक्ट, इसकी वर्ब कौन बनेगी आपकी नीड्स बनेगी, और नीड्स वर्ब ठीक नहीं है, जानते क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब करनी पड़ेगी आपको प्लूरल, तो क्या करना पड़ेगा आपको इसे नीड करना पड़ेगा। तो देखिए जो भी डिक्शनरियाँ टेबल के पास, टेबल पर रखी हुई है, टेबल कौन सी विंडो के पास है, उनको वापस झील चढ़ाने की आवश्यकता है, जरूरत है, तो इसे करना पड़ेगा नीड, तो आंसर हो जाएगा आपका 4th। और 20 माइल्स आर नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, इसका मतलब 20 मील कोई लंबी दूरी नहीं होती है, ठीक बात है। इन दिस डेज ऑफ रैपिड ट्रैवल, इसका मतलब तेज गति की यात्रा के दौरान, यात्रा के समय में 20 मील की दूरी को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो क्या देखा देखिए, अब एक पॉइंट अपने पढ़ा हुआ है, प्लूरल दिखने वाला सब्जेक्ट जब क्वांटिटी अमाउंट डिस्टेंस बताता है, तो देखिए 20 माइल्स क्या बता रहा है आपको, डिस्टेंस बता रहा है, तो इसकी वर्ब करनी पड़ेगी आपको सिंगुलर, तो वर्ब क्या हो गया आपकी सिंगुलर हो जाएगी, ठीक बात है। तो एक पॉइंट अपने पढ़ा हुआ है, प्लूरल दिखने वाला सब्जेक्ट से क्वांटिटी अमाउंट डिस्टेंस पीरियड टाइम बताता है, तो उसकी वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ओके, आइदर एडम और माइकल हैव द की टू दिस प्रॉब्लम, इसका मतलब यहाँ तो एडम के पास या माइकल के पास इस समस्या का समाधान है, इस समस्या की चाबी है। तो देखिए मामला जुड़ा कैसे, देखिए आइदर और से, और आइदर और में क्या होता है देखिए दूसरे के अनुसार आपको लगानी पड़ेगी वर्ब, दूसरा कौन है आपका माइकल, और माइकल है तो माइकल के साथ हैव नहीं आ सकता, क्या चाहिए आपको हैज लगाना पड़ेगा। तो दो सब्जेक्ट जब आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, और यहाँ अकेले नॉर से जुड़े होते तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा, सेकंड वाला सब्जेक्ट इसकी वर्ब डिसाइड करता है, ठीक बात है। नाइदर मारिया नॉर हर फ्रेंड्स, अब देखिए मामला जुड़ा कैसे आपका, मामला जुड़ा देखिए नाइदर और
नॉर से। नॉर के बाद क्या लिखा है, देखिए हर फ्रेंड्स कैसा प्लूरल है, तो वर्ब क्या होनी चाहिए आपकी, प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखिए वॉज, तो क्या करना पड़ेगा, वर प्रेजेंट एट दैट पार्टी। तो देखिए ना तो मारिया और न ही उसके दोस्त लोग पार्टी में उपस्थित थे, तो क्या करना पड़ेगा, वॉज की बजाय वर करना पड़ेगा। ठीक बात है, क्योंकि आइदर और से नाइदर नॉर से जुड़े होते तो वर्ब डिसाइड करेगा सेकंड सब्जेक्ट, और सेकंड सब्जेक्ट कौन सा आपका, नॉर के बाद वाला हो जाएगा हर फ्रेंड्स, और हर फ्रेंड्स सिंगुलर नहीं, कैसा है, प्लूरल, तो क्या करना पड़ेगा, वर करना पड़ेगा आपको इसे। अच्छा फिर क्या लिखा, आइदर शी और आई विल पे, क्या होगा, द फी। तो देखिए या तो वह या फिर मैं फीस का भुगतान कर दूंगा। अब देखिए आइदर और से है, ठीक है, और के बाद क्या लिखा है, आई के साथ क्या आ सकता है, विल आ सकता है कि नहीं आ सकता, कोई दिक्कत नहीं आजकल। लेकिन देखिए नॉर्मल देखिए आई के साथ क्या आता है, शेल, लेकिन शेल आना जरूरी नहीं है, ये विल से भी सेंटेंस आपका सही है, तो इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है। ठीक बात है। और नथिंग बट ट्रीज वर सीन, अब देखिए नथिंग बट के साथ जो आने वाला वर्ब होगी कैसी होगी, आपकी सिंगुलर होगी, क्योंकि नथिंग कैसा होता है, देखिए नथिंग की वर्ब करनी पड़ेगी आपको सिंगुलर, तो क्या करना पड़ेगा, वॉज। अब ऐसा क्यों, तो देखिए बट क्या पता है, ये बट है आपका प्रीपोजिशन है, और देखिए बट जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मीनिंग क्या निकलेगा पता है, तब इसका मीनिंग होता है सिवाय। ये लेकिन किंतु परंतु नहीं है, इसका मतलब पेड़ों के सिवाय वहां कुछ नहीं था, किसके अंदर, गार्डन में, तो नथिंग वॉज सीन इन द गार्डन। ठीक बात है। तो बट का मीनिंग क्या होगा, देखिए प्रीपोजिशन के रूप में निकलेगा मीनिंग इसका सिवाय, कुछ नहीं सिवाय पेड़ों के देखा गया कहाँ, गार्डन में, तो गार्डन में पेड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दिखा, तो नथिंग वॉज सीन। ठीक। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वॉज वेरी लार्ज। अब देखिए द नंबर ऑफ पीपल है, देखिए द नंबर ऑफ पीपल, और पीपल के बाद क्या लिखा है, देखिए आईएनजी वर्ब, और जब किसी नाउन के बाद क्या था आपका आईएनजी वर्ब आते तो मीनिंग देता है आपका एक्टिव मीनिंग देगा। ठीक बात है। तो देखिए लोग बाग कौन से वाले, जो आवेदन कर रहे हैं किसके लिए, जॉब के लिए, वॉज वेरी लार्ज। ठीक बात है। तो द नंबर ऑफ की वर्ब कैसी होती है पता है, तो द नंबर ऑफ की वर्ब होती है आपकी हमेशा सिंगुलर, तो वॉज लिखा हुआ क्या देखिए सही हो गया, तो इसका पहले भी जिक्र किया, तो आंसर हो जाएगा आपका नो करेक्शन हो जाएगा, आंसर 5वां हो जाएगा। ठीक बात है। तो अ नंबर ऑफ कैसा होता है प्लूरल, द नंबर ऑफ कैसा होता है आपका सिंगुलर होता है। ठीक बात है। और ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ द टाउन, तो देखिए वह है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा आपका ही हो गया, वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन, इसका मतलब सबसे धनवान और परोपकारी आदमी में से क्या भी एक था, किसका, टाउन का। ठीक बात है। तो ही की वर्ब क्या हो गई आपकी इज हो गई, और उसके बाद सेंटेंस में कोई जुड़ा भाई नहीं, तो वाक्य लिखा हुआ क्या होगा आपका सही हो गया, क्योंकि वन ऑफ के बाद क्या चाहिए आपको, प्लूरल नाउन चाहिए, कौन सा वाला आ गया देखिए मैन, और आगे सुपरलेटिव आ गई वो दिक्कत नहीं, रिचेस्ट और मोस्ट जनरस क्या होगा सुपरलेटिव होगी, लेकिन नाउन क्या होगा, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो गया आपका मैन, और आगे वर्ब मांग नहीं रहे, और जब वर्ब नहीं मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वर्ब कौन सी आ गई आपकी, ही और इज वर्ब और सब्जेक्ट हो गया आपका, इसमें क्या होगा, नो करेक्शन हो गया। तो रिच की सुपरलेटिव क्या हो गया आपकी रिचेस्ट, और जनरस की क्या हो गया आपकी मोस्ट जनरस हो गई, और चूंकि दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आ रहे हैं इसलिए आर्टिकल रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए रिचेस्ट और मोस्ट जनरस मैन कौन है, एक ही व्यक्ति है क्या अलग अलग है, तो एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक बात है, अलग अलग नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसका मतलब देखिए कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए कंप्यूटर आपका अलग है, कम्युनिकेशन आपका अलग है, दोनों ने मिलकर क्या एक अलग तरह का सिस्टम सेट कर क्या करना पड़ेगा आपको, ये हैज की बजाय हैव। तो देखिए दो अलग अलग नाउन जुड़े होते हैं किसी एंड से, तो वर्ब कैसी आती है आपकी, प्लूरल वर्ब आती है आपकी। ठीक बात है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब कवि और जो आलोचक था उसके अपने गृह जिले में क्या किया, आदर किया गया, उसका सम्मान दिया गया उसको। तो देखिए द पोएट एंड क्रिटिक दोनों एक ही व्यक्ति अलग अलग है, ये दोनों एक ही व्यक्ति है, वजह क्या है भाई, क्योंकि आर्टिकल रिपीट नहीं हुआ है, और देखिए उसके गृह जिले में, किसका गृह जिला, एक ही व्यक्ति का अलग अलग है, तो एक ही व्यक्ति का है, तो द पोएट एंड द क्रिटिक हैव की बजाय क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा, हैज बीन करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं दोनों नाउन, तो वर्ब क्या होगी आपकी सिंगुलर करनी पड़ेगी, हैज बीन ऑनर्ड। और ब्रेड एंड बटर कैसा होता है आपका, हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। बार बार क्या बोले इसके बारे में, तो क्या होगा देखिए इज, तो देखिए ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर वंस लाइफ, इसका हर किसी के जीवन में
आजीविका की बड़ी भूमिका होती है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और देखिए फिर एवरी मैन एंड वुमेन इन द फैमिली, इसका मतलब परिवार के अंदर प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है क्या करने के लिए, बच्चे का पालन पोषण करने के लिए, बच्चे को बड़ा करने के लिए। तो जब भी किसी सब्जेक्ट का पार्ट क्या होता है, ईच और एवरी होता है, तो वर्ब कैसी होती है आपकी, सिंगुलर होती है, तो आर की बजाय क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इज करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो बच्चे के पालन पोषण में प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है, जिम्मेदारी होती है, ठीक बात है। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। फिर क्या लिखा देखिए 31, द सम एंड सब्सटेंस, ये दोनों मिलकर एक ही बात बताते हैं, सिंगुलर है, तो क्या करना पड़ेगा देखिए, तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर, इसका जो मसला है इसका सारांश ये है दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट, का मतलब क्या, मौके पर ही उसकी क्या होगी, मौत हो गई। तो वर्ब क्या होगी देखिए, इज हो गई, तो वाक्य लिखा हुआ क्या होगा आपका, सही है, इसमें नो करेक्शन है। तो देखिए जो मैटर है, इस मैटर का निचोड़ यही है, सार ये है कि ऑन स्पॉट क्या होगा, उसकी मौत होगी, मौके पर क्या होगी, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर क्या लिखा देखिए, ईच एंड एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड, इसका जब किसी सब्जेक्ट का पार्ट क्या होता है, ईच एवरी होता है, भले जुड़ा होता है, एंड से होता है, तो वर्ब कैसी होती है आपकी, हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक बात है। तो देखिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट कैसे कहेंगे आप, तो ईच एंड एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड, क्या करना पड़ेगा देखिए, ये हो जाएगा वॉज गिवन फूड, भोजन दिया गया कब, यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को, ठीक बात है। तो वर्ब की वजह क्या करना पड़ेगा आपको, वॉज यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा देखिए, यू रादर देन योर फादर, इसका मतलब, तो देखिए यू रादर देन योर फादर, इसका मतलब आप बजाय आपके पिताजी के, क्या हुआ, आर टू ब्लेम का मतलब आरोप लगना है, तो ये किसका हो गया देखिए, रादर देन के बाद लिखा है ये सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक बात है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया आपका, यू, और यू की वर्ब क्या होगी आपकी, आर हो गई, तो वाक्य लिखा हुआ क्या होगा आपका, सही हुआ। तो जब दो नाउन जुड़े होते हैं, प्रोनाउन जुड़े होते हैं रादर देन से, तो कौन डिसाइड करेगा आपका, पहले वाला जो वर्ड है वो डिसाइड करेगा आपका वर्ब, तो यू के अनुसार वर्ब लगानी पड़ेगी, तो सेंटेंस क्या होगा आपका, आर, करेक्शन हो गया, और सेंटेंस नो एरर हो गया आपके, ठीक है। अब देखिए 5 आवर्स टू शॉर्ट अ टाइम टू जज अ डिस्प्यूट, इसका मतलब किसी भी डिस्प्यूट को जज करने के लिए 5 घंटे का समय बहुत कम होता है, ठीक बात है। तो क्या लिखा देखिए 5 आवर्स, कैसा दिख रहा है प्लूरल, वर्ब क्या चाहिए आपको, सिंगुलर क्यों चाहिए, क्योंकि क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। इसका मतलब 5 आवर्स इज टू शॉर्ट ए टाइम, इसका मतलब 5 घंटा होता है, बहुत कम समय होता है जज के लिए, क्या करने के लिए, किसी भी डिस्प्यूट को जज करने के लिए, ठीक बात है। और फिर क्या लिखा, तो इज हो जाएगा आपका, ठीक बात है। फिर क्या लिखा देखिए, मैनी पैसेंजर हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, इसका बहुत सारे यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो देखिए मैनी के बाद क्या होता है आपका, देखिए नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब भी कैसी सिंगुलर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया हैव, तो इसे करना पड़ेगा हैज, ठीक है। और ग्रुप ऑफ पीपल वर, अब देख ग्रुप कैसा आपका सिंगुलर है, तो क्या करना पड़ेगा देखिए, तो ग्रुप वर्ड तो ऑलवेज सिंगुलर, देख ग्रुप ऑफ पीपल क्या होगा देखिए, वॉज सिटिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर, इसका लोगों का एक दल समूह कहाँ बैठा हुआ था, गली के कोने पर बैठा हुआ था, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, वॉच करना पड़ेगा, किसकी वजह से, ग्रुप की वजह से। द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन, मतलब स्थिति का जो अर्थशास्त्र है। अब देखिए क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स विषय के नाम है। अब देखिए एक पॉइंट मैंने आपको समझाया था पहले, जब किसी विषय के पहले क्या होता है आपका, आर्टिकल द होता है, या किसी विषय के पहले पॉजेसिव केस होता है, माय, आवर, योर, हिज होता है, तो उसकी वर्ब क्या बन के आती है आपकी, प्लूरल वर्ब बन के आती है। तो देखिए विषय के पहले क्या लिखा है, आर्टिकल द लिखा हुआ है, ठीक है। तो द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन, स्थिति का जो अर्थशास्त्र है वो क्या हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, इसे हैव करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो हैव बीन डिस्कस्ड एट सम लेंथ, इसका मतलब स्थिति का जो अर्थशास्त्र था उसको काफी विस्तार से डिस्कस किया गया, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो एट सम लेंथ का मतलब क्या हुआ, विस्तार से उसका डिस्कशन किया गया। तो वर्ब क्या करनी पड़ेगी, हैव। तो किसी भी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द होता है, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर होता है, या नाउन्स एपोस्ट्रोफी एस होता है, तो वर्ब कैसी होती है उसकी, प्लूरल वर्ब बन जाती है, ठीक बात है। और वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, इसका तर्कों में से एक, तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है आपका, प्लूरल आ गया, ठीक है। तो देखिए वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स कौन सी, शी ऑफर्ड। अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स और शी के बीच में क्या हुआ जानते हैं, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन छुपा रखा है, और रिलेटिव प्रोनाउन को देखिए छुपाया जा सकता है। तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट शी ऑफर्ड सीम्स एस्पेशली कन्विंसिंग, इसका मतलब वो बहुत ही राजी करने वाला है, समझ में आने वाला है, ठीक बात है। तो देखिए वन ऑफ का क्या होगा, देखिए प्लूरल नाउन हो गया, और इसकी वर्ब क्या हो गया आपकी, सीम्स, सिंगुलर वर्ब हो गई, तो वाक्य लिखा हुआ क्या होगा आपका, सही हो गया।
तो ऑफर्ड वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया आपका सी हो गया, ठीक बात है। और वन ऑफ जो सब्जेक्ट इसकी वर्ब क्या हो गया आपकी सीम्स। तो वन ऑफ की वर्ब कैसी होती है आपकी सिंगुलर तो होती है, तो लिखी हुई, तो वाक्य में क्या होती है कि नो एरर हो गया। और 3 पार्ट्स ऑफ द बेस्ट बुक, इसका सबसे बढ़िया बुक है उसका तीसरा हिस्सा। अब देखिए बुक कैसा आपका सिंगुलर है, और किसी भी सिंगुलर चीज के हिस्से बनाते हैं आप तो वर्ब कैसे लेगा आपका सिंगुलर ही लेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसे हैज करना पड़ेगा, एक ही चीज का तीसरा हिस्सा, ठीक बात है। तो 3 पार्ट्स ऑफ द बेस्ट बुक हैज बीन रिटन, सबसे बढ़िया किताब उसका तीसरा जो पार्ट है वो क्या कर दिया, लिख दिया गया। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, इसका लिए उन सबसे बढ़िया किताबों में से एक है दैट हैव बीन रिटन। अब देखिए इट और इज तो अपनी बात पूरी कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं अपने पास, ठीक बात है। अब आगे का लिखा देखिए दैट, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या होगा देखिए इसका एंटीजन हो गया आपका बुक्स। तो देखिए दैट क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे जो के अर्थ में, तो वर्ब कैसी होगी आपकी प्लूरल। तो क्या लिखा जरा हैव लिखा है, तो वाक्य लिखा हो क्या देखिए सही हो गया, तो इसमें नो करेक्शन है। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनता है आपका सब्जेक्ट बनता है, तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा उसका एंटीसीडेंट। और देखिए दैट आपका सब्जेक्ट है, क्यों है, क्योंकि हैव फाइनाइट वर्ब के पहले इस्तेमाल हुआ है, ठीक बात है। तो वाक्य में नो करेक्शन है यहाँ पे। और 40 किलोमीटर्स आर ए बिग डिस्टेंस, इसका 40 मील है, किलोमीटर है वो क्या है लंबी दूरी होती है इसलिए मेरे लिए। आई एम अनेबल टू वॉक ऑन फुट, इसका मतलब मैं पैदल चलने में असक्षम हूँ। तो देखिए 40 किलोमीटर्स प्लूरल है, लेकिन बता क्या रहा आपका डिस्टेंस। तो प्लूरल दिखने वाला सब्जेक्ट जब क्या बताता है देखिए डिस्टेंस बताता है, तो वर्ब कैसी होती है आपकी सिंगुलर होती है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आइदर हर पेरेंट्स और हर टीचर्स, अब देखिए आइदर और है, और आइदर और में क्या देखिए और के बाद जो सब्जेक्ट है क्या देखिए हर टीचर्स के अनुसार आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। तो हर टीचर्स आर, ये भी ठीक है। तो आइदर हर पेरेंट्स और हर टीचर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, क्या होगा देखिए हर सक्सेस, उसकी सफलता के लिए क्या जिम्मेदार है। तो लिखा हुआ सेंटेंस क्या होगा आपका सही हो गया, क्योंकि इसमें कहीं गलती नजर ही नहीं आ रही है अपन को, ठीक है। देखिए द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, का 3 लड़कों में सबसे जो लंबा ताड़ की तरह लंबा है लिव। अब देखिए 3 लड़कों में से किसी एक की बात कर रहे हैं जो कौन सा सबसे लंबा है, सुपरलेटिव डिग्री है आपकी, और एक की बात कर रहे हैं। तो देखिए द टॉलेस्ट बॉय क्या करना पड़ेगा आपको, एक ही व्यक्ति है तो क्या करना पड़ेगा, लिव्स करना पड़ेगा आपको। तो द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज लिव्स नेक्स्ट डोर टू हर, इसका 3 लड़कों में जो सबसे लंबा है वो उसके घर के आगे ही रहता है, अगले दरवाजे में रहता है, ठीक बात है। तो लिव्स करना पड़ेगा। और इफ यू वांट सम शुगर, यदि आपको कोई चीनी की जरूरत है तो क्या होगा देखिए देयर इज सम इन दैट बैग, इसका इफ यू वांट क्या होगा देखिए सम शुगर नहीं, इफ यू वांट इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का रोल नहीं होता है। यदि आपको चीनी की जरूरत है कुछ तो पड़ी है उस बैग के अंदर, तो आंसर क्या होगा आपका सेकंड हो जाएगा, सम की बजाय एनी हो जाएगा। और फिर क्या लिखा देखिए फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसका फिजिक्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। अब देखिए फिजिक्स आपका विषय और विषय की वर्ब क्या होगी आपकी इज होगी, ये तो ठीक है। तो फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो आज के संसार में फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्या आपका विषय है। तो वाक्य लिखा हुआ क्या देखिए सही है भाई, फिजिक्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वर्ब क्या इज होगी, तो दिक्कत नहीं कहीं, वाक्य लिखा हुआ सही है। तो देखिए एंजेलिका एंड मार्टिना गेव मी मैनी गुड एडवाइस, इसका और देखिए एंजेलिका और मार्टिना ने मुझे बहुत सारी क्या देखिए सलाह दी। व्हेन आई मेट देम, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, ठीक है। कहाँ मुलाकात हुई, चेन्नई में लास्ट नाइट। तो कल रात जब चेन्नई में इन दोनों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे क्या बहुत बढ़िया बढ़िया क्या सलाह दी। अब देखिए सलाह दी है तो मैनी गुड एडवाइसेस नहीं, तो देखिए 2 शब्द हैं आपके पास, एक तो एडवाइस और एक होता है एडवाइसेस। अब देखिए एडवाइसेस मीनिंग आता है इन्फॉर्मेशन के रूप में आता है, ठीक बात है, जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो बात कर रहे हैं कि इसकी सलाह की बात कर रहे हैं, तो यूज करना पड़ेगा एडवाइस। और एडवाइस अनकाउंटेबल होता है, तो देखिए मैनी एडवाइसेस जो लिखा है ना ये, तो देखिए मैनी के साथ एडवाइस तो आ ही नहीं सकता, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखा है ना मैनी पीसेज ऑफ सॉरी मैनी गुड एडवाइस कैसे लिखना पड़ेगा, तो इसे लिखना पड़ेगा आपको देखिए मैनी पीसेज ऑफ क्या होगा गुड एडवाइस, और इसका मतलब हो जाएगा उसने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी सलाह दी, तो ये करेक्शन करना पड़ेगा। तो मैनी पीसेज ऑफ गुड एडवाइस, इसका मतलब जो नाउन अनकाउंटेबल होता है उनके पहले आप पीस वगैरह वर्ड यूज कर सकते हो, देखिए मैनी पीसेज ऑफ ये हो जाएगा गुड एडवाइस, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। और ऑल द लगेज हैव
नाउ बीन इंस्पेक्टेड। तो देखिए सारा का सारा लगेज इंस्पेक्ट कर लिया गया है, किसके द्वारा? कस्टम के अधिकारियों के द्वारा। तो देखिए ऑल द लगेज क्या आपका अनकाउंटेबल है, और ऑल द लगेज आपका अनकाउंटेबल है। तो ऑल द के बाद जब अनकाउंटेबल आता है सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कैसी होती है आपकी? सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? हैव। ये ठीक नहीं, इसे क्या करना पड़ेगा आपको? हैज करना पड़ेगा, बजाय किसके? हैव के। ये हो जाएगा हैज। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा देखिए, वन ऑफ द बॉयज इन अवर क्लास। तो देखिए हमारे क्लास में लड़कों में से एक क्या होगा? देखिए हैव वन ए प्राइज टू नाइट, उसने आज रात क्या देखिए प्राइज जीता है। तो वन ऑफ के बाद क्या हुआ देखिए? नाउन प्लूरल, और वर्ब करने पड़ेगी आपको सिंगुलर। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसे हैज करना पड़ेगा। ठीक बात है, और आंसर हो गया आपका। तो देखिए सेवरल ऑफ माई स्टूडेंट्स, कल मेरे विद्यार्थियों में थे कई सारे क्या हुआ? हैव बीन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड हो आए हैं। तो क्या देखिए सेवरल कैसा होता है अपने आप में? प्लूरल। तो देखिए सेवरल ऑफ के बाद क्या होगा? नाउन प्लूरल, और वर्ब भी कैसे होगी आपकी? प्लूरल। और जब सब कुछ ठीक है तो सेंटेंस क्या होगा आपका? सही हो गया, मतलब नो एरर है इसमें। ठीक बात है। और फिर देखिए क्या लिखा है, ही अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर्स, इसका मतलब वह अपने टीम के सदस्यों के साथ वर गिवन ए वार्म वेलकम कम्युनिटी, उनका बड़ा स्वागत किया गया। कहाँ? न्यू जर्सी में। तो देखिए न्यू जर्सी जगह है, वहां उनका बड़ा स्वागत किया गया। तो किसका हुआ देखिए स्वागत? ही along with his टीम मेंबर्स। और देखिए जब along with से जुड़ा मामला होता है तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा आपका? पहला वाला सब्जेक्ट। और पहला वाला सब्जेक्ट क्या आपका? देखिए ही है, तो ही के साथ वर्ब नहीं आ सकता। क्या करना पड़ेगा आपको? इसे वॉज करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपको वर्ब और सब्जेक्ट का तालमेल बिठाना। तो ये थी आपकी देखिए पहली एक्सरसाइज, पहला सेट था। फिर लेंगे आपका अगला दूसरा सेट। ठीक बात है, थैंक यू वेरी मच।